Hello, my dear students. Good morning, every one of you. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग बिहाव चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम की एक ऑटोबायोग्राफी का अंश है, इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लें और इस क्वेश्चन आंसर को एक बार सुन लें और उसके बाद अपने नोटबुक में नोट कर लें। बहुत इजी और आपके लिए उपयोगी क्वेश्चन आंसर हैं। आइए देखें माय चाइल्डहुड का ये क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस? अब्दुल कलाम का घर कहाँ पर था? आंसर, अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द मास्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम में मास्क स्ट्रीट मस्जिद वाली गली में था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक दिनमणि इज द नेम ऑफ? आप क्या सोचते हो कि दिनमणि नाम किसका था? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के लिए अपने कारण दीजिए। आंसर, दिनमणि इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। दिनमणि एक समाचार पत्र का नाम है। अब्दुल कलाम अटेम्प्ट्स टू ट्रेस द सेकेंड वर्ल्ड वार्स न्यूज इन हेडलाइंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर। तो अब्दुल कलाम प्रयास करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 से 45 तक चला था, उसके समाचार पत्रों को, समाचारों को की हेडलाइन को इसमें ट्रेस करने का प्रयास करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु वर अब्दुल कलाम से स्कूल फ्रेंड? तो अब्दुल कलाम के स्कूल के मित्र कौन थे? व्हाट डिड दे लेटर बिकम? वे बाद में क्या बने, क्या हुए? आंसर, तो रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर हिज स्कूल फ्रेंड्स। तो रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन उसके स्कूल के मित्र थे। रामानंद शास्त्री बिकेम अ प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। तो रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर में एक पुजारी बन गए। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन तीर्थयात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने वाला एक बिजनेसमैन, व्यापारी बन गया, अरेंज करने वाला, प्रबंध करने वाला। शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कंट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में एक कैटरिंग कंट्रैक्टर, भोजन इत्यादि कंट्रैक्ट पर, ठेके पर चलाने वाला व्यवसायी बने, ठेकेदार बने। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? वेजेस मीन्स आय, इनकम। तो अब्दुल कलाम ने अपनी पहली इनकम, पहली आय कैसे कमाई? अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय सेलिंग न्यूज़पेपर। तो समाचार पत्र बेच करके उन्होंने कमाई। फिफ्थ क्वेश्चन है, हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट? क्या इससे पहले उन्होंने कभी कोई धन कमाया था? इन व्हाट वे? किस रूप में कमाया था? आंसर, यस ही हैड अर्नड मनी बिफोर। यस, हाँ, वे इसके पहले धन कमाए थे। ही यूज टू कलेक्ट द टैमारिंड सीड्स। वे इमली, टैमारिंड मीन्स इमली, सीड्स मीन्स बीज, इमली के बीजों को इकट्ठा किया करते थे। ही यूज्ड, यहाँ यूज्ड होना चाहिए था, डी आप बढ़ा लीजिएगा।
He used to sell them to a provision shop on the Mosque Street. तो उन बीजों को देम यहाँ बीजों के लिए है, सीड्स के लिए आया है कि वे उन बीजों को एक परचून की दुकान, अब परचून की दुकान कहाँ थी? मास्क स्ट्रीट में, मस्जिद वाली गली में परचून की दुकान पर बेच दिया करते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फेच हिम द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और एक दिन भर का संग्रह ये जो एकत्रीकरण करते थे उससे अच्छी खासी रकम, 1 आने की रकम मिल जाया करती थी। 6th क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर? तो लेखक अपने पिता का वर्णन कैसे करते हैं? आंसर, द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज फादर एज अ वाइज एंड जेनरस पर्सन। लेखक अपने पिता का वर्णन एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति के रूप में करते हैं। ही फेल्ट वेरी हैप्पी आफ्टर हेल्पिंग अदर्स। वे दूसरों की मदद करके बहुत खुश होते थे। उनके पिता, अब्दुल कलाम के पिता, दूसरों की मदद करके, हेल्प करके बहुत खुश होते थे। ही डिड नॉट गेट प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन। उन्होंने उचित औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। फॉर्मल मीन्स औपचारिक, एजुकेशन मीन्स शिक्षा। तो उन्होंने उचित औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। ही वॉज अ मैन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ए ग्रेट विजडम। वे एक आत्मविश्वासी और महान बुद्धिमान व्यक्ति थे। He did not want to have essential comforts and luxury. वे नहीं चाहते थे, अनावश्यक आराम और विलासिता की चीज़ों को नहीं चाहते थे। 7वां क्वेश्चन, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ ऑथर्स मदर? तो लेखक की माँ के क्या गुण थे? आंसर, हिज मदर वाज अ वेरी काइंड एंड नोबल वुमेन। उनकी माँ बहुत दयालु और उदार, विनम्र, नोबल मीन्स विनम्र महिला थी, योग्य महिला थी। शी यूज टू फीड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। वे ढेर सारे लोगों को भोजन खिलाया करती थी। यूज्ड टू तब लगाया जाता है जब आदत प्रकट करना हो। जब हिंदी वाक्य के अंत में या करता था, या करती थी, या करते थे आए, तब यूज टू का प्रयोग किया करते हैं। फीड मीन्स भोजन खिलाना। तो शी यूज्ड टू फीड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। वे ढेर सारे लोगों को भोजन खिलाया करती थी। शी हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ एन इंडियन मदर। उनमें एक भारतीय माँ की सारे गुण विद्यमान थे। 8th क्वेश्चन, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिमसेल्फ? लेखक अपने आप को, खुद को कैसे वर्णित करता है? आंसर, लेखक अपने बारे में, खुद के बारे में कहते हैं कि आई वॉज बॉर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। आई वॉज अ शॉर्ट बॉय। मैं एक छोटे कद का, नाटे कद का व्यक्ति था, लड़का था। आई वॉज बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। तो मैं लंबे और खूबसूरत, सुंदर माता पिता से मेरा जन्म हुआ था। आई स्टडीड फिजिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो मैं अध्ययन करता था फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है प्रिय छात्रों। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स? तो अपने माता पिता से कौन से गुण पैतृकता में पाए थे? इनहेरिटेड, पैतृकता में, पैतृक रूप में पाए थे। आंसर, द ऑथर इनहेरिटेड ह्यूमिलिटी एंड फिलेंथ्रोपी फ्रॉम हिज पेरेंट्स। लेखक मानवता, उदारता, द ऑथर इनहेरिटेड ह्यूमैनिटी एंड फिलेंथ्रोपी
फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो लेखक अपने माता पिता से मानवता और परोपकारिता, फिलैंथ्रोपी मीन्स परोपकारिता, दूसरों का कल्याण करने की भावना, फ्रॉम हिज पेरेंट्स अपने माता पिता से प्राप्त किया था। ही लर्नड ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उन्होंने ईमानदारी और इंटेग्रिटी अपने माता पिता से प्राप्त किया था। ही वॉज सेल्फ डिसिप्लिन्ड, वे आत्मविश्वासी भी थे। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।